बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुआशी बहरान से निपटने के लिए सऊदी अरब से फौरी इमदाद की तवक्को कर रहा है, इस इमदाद की तवक्को के दौरान अब सऊदी वजीर खजाना ने एक बयान दिया है कि सऊदी अरब की जानिब से इत्तहादी ममालिक को दी जाने वाली माली मुआवनत के तरीक़ाकार को तब्दील किया जा रहा है। यानी बगैर किसी शर्त के बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट्स की पॉलिसी को बदल कर अब दोस्त ममालिक में मुआशी इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल में सवाल ये किया जा रहा है कि आया उन दोस्त ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है, और इस ऐलान से पाकिस्तान कैसे मुतासिर हो सकता है। सऊदी अरब किस तरीके से पाकिस्तान से एक डिस्टेंस इख्तियार कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक नई सऊदी पॉलिसी से पाकिस्तान और अफ्रीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते और ममालिक मुतासिर होंगे। एक जानिब जहां मुआशी माहिरीन इस बयान को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी हुक्काम जिनके मुताबिक सऊदी अरब के ऐलान का जायजा लिया जा रहा है, उन्होंने बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि नई शराइत का इतलाक पहले से किए जाने वाले वादों पर नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, इससे कबल के हम सऊदी अरब के वजीर खजाना के बयान पर मुआशी माहिरीन और हुकूमती ओहदेदारों से तफसील से बात करें, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब के वजीर खजाना ने अपना बयान क्या दिया है। बुनियादी तौर पर खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब के दौरान मोहम्मद अल जदान, जो इनके वजीर खजाना है, उनका कहना है कि सऊदी अरब खिते के ममालिक में मुआशी इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। उनका कहना था कि हम बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट देते हैं जिनमें कोई शराइत आयद नहीं की जाती, और अब हम इसे तब्दील कर रहे हैं। हम कई इदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये बता सकें कि हम इस्लाहात देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगाते रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने तौर पर काम करें। मोहम्मद अल जदान ने यह भी कहा कि वो अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में तिजारत करने के लिए बातचीत को तैयार हैं। सऊदी वजीर बराए मईशत फैसल अल इब्राहिम ने डेवोस में बताया कि वो तेल की बरामद पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, रवां बरस के अवाइल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के एक दिन बाद सऊदी वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी हुक्काम को ताकीद की थी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब डॉलर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी डिपॉजिट्स की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर करें। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख का कहना है कि उम्मीद है कि सऊदी अरब की नई शराइत का अतलाक पहले से किए गए वादों पर नहीं होगा, बल्कि इस पॉलिसी बयान का अतलाक मुस्तकबिल में किया जाएगा। सऊदी अरब तो पहले ही ये आम ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब तक करेगा और मजीद 10 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी फंड्स एजेंसी के ओहदेदार पाकिस्तान भी आए थे और उनसे तफसील से बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने इस तरह की किसी नई शर्त का जिक्र नहीं किया। उम्मीद है कि पाकिस्तान को जनवरी में सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर के डिपॉजिट मिल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि इस ऐलान के बाद IMF के बाद अब सऊदी अरब की तरफ से भी खतरे की घंटी बज चुकी है। शौकत तरीन के मुताबिक IMF की शराइत तो माजी में भी सख्त थी, मगर सऊदी अरब का रवैया ऐसा कभी नहीं होता था। अब यह तशवीश की बात है कि सऊदी अरब जैसा इत्तहादी मुल्क भी IMF तर्ज पर मशरूत मदद की बात कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि यह पॉलिसी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब हम सऊदी अरब से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारी फौरी मदद करे। अब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि दूसरे ममालिक भी यही कह रहे हैं कि पहले मुआशी इस्लाहात करें। दोस्त ममालिक ने अपनी मदद को IMF के साथ लिंक कर दिया है, जो हमारे लिए एक एक्सट्रीम पोजीशन है।
नाजरीन कराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब की सोच में तब्दीली वाक़ई हुई है और अब वो बगैर इस्लाहात के किसी मुल्क की माली मदद को पैसे का ज़िया समझता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हालिया बरसों में सऊदी अरब ने मिस्र को भी 35 से 40 अरब डॉलर के डिपॉजिट दिए, मगर दूसरी जानिब काहिरा के मसाइल जूं के तूं हैं। रियाज अब ये समझता है कि बगैर इस्लाहात के मदद देना सिर्फ फुटबॉल को धक्का देने वाली बात है। सऊदी अरब के आलमी उफक पर असर और रसूख में इस नई पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आलमी मालियाती निजाम इस तरह काम कर रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दुनिया में अब बेशतर ममालिक यही पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने अवाम पर खर्च किया जाए जिनसे वो टैक्स लेते हैं। अब पाकिस्तान आलमी मालियाती निजाम के दायरे से बाहर निकल नहीं सकता। इस निजाम की पहली शर्त यही होती है कि पहले अपने घर को ठीक करो और हम फिर आगे बढ़कर मदद करेंगे। इन माहिरीन के मुताबिक अब इजी मनी वाला दौर गुजर चुका है। अब हर मुल्क को खुद पैसे की जरूरत है और अब वो बराह रास्त पैसा देने और डिपॉजिट की बजाय सरमायाकारी समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। स्टेट बैंक के एक आला ओहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब की तरफ से किया जाने वाला ये ऐलान गैर मुतवक्के नहीं है और ना ही कोई सऊदी अरब के मौक़िफ़ में तब्दीली वाक़ई हुई है। सब दोस्त ममालिक हमें यही कह रहे हैं कि हम इस्लाहात करें। सऊदी अरब और चीन समेत दोस्त ममालिक यही चाहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करें ताकि वो हमारी मदद कर सकें। IMF की शराइत मुआशी हालात को देख कर ही रखी जाती हैं ताकि कोई मुल्क अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो सके। सऊदी अरब तो इत्तेहादी मुल्क है, मगर ऐसे ममालिक जो सिर्फ कारोबारी नुक्ता नजर से सरमायाकारी के ख्वाह हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि कोई मुल्क IMF के किस तरफ खड़ा है। यानी अब आलमी मालियाती इदारे का इत्मीनान दीगर मदद करने वाले ममालिक के एतमाद को बहाल करने में मददगार साबित होता है। इसी तरह सऊदी अरब के वजीर खारजा ने अपने मुल्क की एक नई सिमत बताई है कि अब हम सरमायाकारी जैसी फंडिंग मुहैया करेंगे। हमारे लिए पहले से ही सऊदी अरब के साथ कुछ मंसूबे पाइपलाइन में हैं और पाकिस्तान को इन मंसूबों पर पेशरफ्त यकीनी बनाने की जरूरत है। दूसरे मालियाती इदारों के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अब दुनिया को इस्लाहात पर पेशरफ्त भी दिखाना होगी। अब ममालिक के पास दूसरे मुल्कों की मदद के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं और वो ये पैसे अपने शहरियों पर खर्च करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें IMF से मामला तय करने के बारे में इजाजत मिल चुकी है और IMF से हमने कह दिया है कि मुज़ाकरात शुरू करें। ताहम सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब के मुताबिक हुकूमत ने इस दौरान पहले से ही IMF की कुछ शराइत पर काम भी किया है और उस सिमत में कुछ इक़दामात भी उठाए हैं। हम चाहते हैं कि IMF प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाए और इसके लिए IMF से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ नोटिस हो रहा है और वर्चुअल बातचीत भी चल रही है। इस वक्त सारा जोर इस बात पर है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम शुरू कर दे। हुकूमत अब IMF से मुआहदा तो कर लेगी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात से मुताल्लिक बयान दिया है। हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मानकर महंगाई में इजाफा भी किया है। अब शौकत तरीन ने यह मशवरा दिया है कि किसी सूरत IMF की इंतहाई सख्त शराइत को कबूल ना किया जाए, वरना मुल्क में गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि वो इस हक में है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में रहना चाहिए। शौकत तरीन के मुताबिक अब नई हुकूमत ने 9 माह में जो कर दिया है उससे हालात खराब हुए हैं, वरना गुज़श्ता दौर में तो अहदाफ और इशारिये इतने खराब ना थे। हुकूमत ने नाअहली दिखाई और रुपए को गिरने दिया, जिससे मजमूई पैदावार मुतासिर हुई और तरसीलात ज़र कम हुई।